बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ रेप्लिकेशन। आज के टॉपिक्स के हमारे कंटेंट्स हैं डाटा रेप्लिकेशन क्या चीज़ है और इसकी रेप्लिकेशन की टाइप्स सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, एंड देन रेप्लिकेशन स्कीम्स जिसे स्ट्रेटजीज भी कहते हैं, वो 3 हैं। फुल रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, नो रेप्लिकेशन एंड पार्शियल रेप्लिकेशन, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें कि डाटा रेप्लिकेशन क्या है। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेटाबेस या किसी भी रिलेशंस की जो कॉपीज हैं डाटा की, वो आपने एक से ज्यादा इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के जो लोकल डेटाबेस है उन तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन तक आपने उसको प्रोवाइड करना है। मतलब क्या, डाटा रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग सेपरेट कॉपीज ऑफ द डेटाबेस एट 2 or more साइट्स और नोड। मतलब आपने डेटाबेस बनाया है किसी प्राइमरी लोकल डेटाबेस पे और आपका सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो आपने क्या करना है, उसकी जो कॉपीज हैं उस डेटाबेस के, वो आपने उस डिस्ट्रीब्यूटेड पे मुश्तमिल जो डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट लोकल डिस्ट्रीब्यूटेड आपके डेटाबेस हैं, उनकी कॉपी आपने उन इंडिविजुअल साइट्स तक आपने क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। उसको डाटा रेप्लिकेशन कहते हैं। इट इज यूजफुल इन इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। इसका फायदा ये होगा कि आपके डाटा की जो अवेलेबिलिटी है हर एक इंडिविजुअली साइट्स के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी। अब ये करते कैसे हैं? सिंपल ऐसे है, जिस डेटाबेस में आपने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस से आपने डेटाबेस की कॉपी करनी है। उसको कॉपी करके आपने फर्दर इंडिविजुअली जितने भी अदर जो साइट्स हैं उन तक आपने पेस्ट कर देना है। अब फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होगा कि हर डेटाबेस की जो कॉपी है वो आपके इंडिविजुअली हर एक सिस्टम के ऊपर, हर एक सिस्टम से मुराद हर एक इंडिविजुअली जो अदर साइट्स हैं, अदर नोड्स हैं, जितने भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उन तक उसकी कॉपी मौजूद होगी। तो कोई भी यूजर उसको डाटा को इजीली एक्सेस कर लेगा बगैर किसी दूसरे साइट या लोकल डेटाबेस को डिस्टर्ब किए। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं दो, एक सिंक्रोनस और दूसरी एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन क्या चीज है? Synchronous in synchronous replication, the replica will be modified immediately after some changes are made in the relation table. इस synchronous replication में क्या होता है कि जो आपकी डेटाबेस की कॉपी है आपने उसको क्या करना है, फौरन से अदर जो डिफरेंट लोकल डेटाबेस की साइट्स हैं उन तक आपने फौरन प्रोवाइड कर देनी है। यानी इसका मतलब है अगर किसी भी प्राइमरी लोकल डेटाबेस के ऊपर कुछ चेंजेस हुई हैं डाटा की, तो वो जो चेंजेस सेव करने से पहले तो आपने या मॉडिफाइड करने से पहले फौरन आपने अदर साइट्स के ऊपर प्रोवाइड कर देनी होती है। अब इसका फायदा है क्या है, क्यों हम लोग करते हैं? इसका फायदा ये होगा कि एक डेटाबेस पे जो भी अगर नई चेंजेस हुई हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हुई हैं, जो कुछ भी चेंजेस हुई हैं वो आपने फौरन अगर प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि इंडिविजुअली जो अदर लोकल डेटाबेस के ऊपर जो यूजर होंगे उनको जो डाटा एक्सेस होगा और आपके पास जो डाटा हो उसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होगी, सेम डाटा फौरन से मिल जाएगा। एग्जाम्पल में देखें, सपोज करें हमारे पास 30 GB का डाटा है। अगर आपने मुल्तान के डेटाबेस में कुछ चेंजेस किए हैं तो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन में क्या होता है, फौरन से पहले मतलब आपने एज सुन एज इसकी जो कॉपीज हैं वो अदर जो लोकल डेटाबेस लाइक कराची, क्वेटा, लाहौर जो लोकल डेटाबेस हैं, फर्दर जो साइट्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए फौरन आपने उन तक वो प्रोवाइड करना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कहते हैं। अब इसका फायदा एक ये भी होगा कि आपके पास जो कॉपी होगी वो और जो बाकी अदर साइट्स हैं उनके पास कॉपी में कोई फर्क नहीं होगा, यानी ओरिजिनल और रेप्लिका जो रेप्लिकेशन के बाद हुई उनमें
डाटा में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब लोगों को सेम डाटा शो हो रहा होगा। एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन क्या है? Asynchronous replication is a data storage backup technique where data is not immediately backup during or immediately after the primary storage acknowledged write complete but rather done over a period of time। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक बैकअप की टेक्निक है। अगर आपके सपोज करें 5 डिस्ट्रीब्यूटेड लोकल डाटाबेस हैं, उसमें से अगर एक डाटाबेस में डाटाबेस 1 जो कि लोकल डाटाबेस है उसको हम लोग प्राइमरी डाटाबेस भी कहते हैं, अगर आपने वहीं कुछ चेंजेस किए हैं, वो जो चेंजेस हैं अदर आपने लोकल जो साइट्स हैं उन तक जरूर पहुंचानी है और जरूर मतलब के कॉपी होके वहां जाएंगे, लेकिन यह उसकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। उतने टाइम पीरियड के बाद फिर आपकी जो रेप्लिका जो कॉपी होगी फिर उन तक वो प्रोवाइड की जाएगी। मतलब वो टाइम आपका 1 दिन का भी हो सकता है, 6 घंटे का भी हो सकता है, 12 घंटे का भी हो सकता है, या फिर 1 वीक का भी हो सकता है। यानी खास जो स्पेसिफिक पीरियड है उसके बाद जितनी भी आपने चेंजेस की है किसी भी एक डाटाबेस में, उसकी कॉपी फर्दर दूसरे डाटाबेस में वो प्रोवाइड होगी, यानी इमीडिएटली उसका इफेक्ट वो नहीं होगा। दिस मेथड रिजल्ट इन अ सिस्टम विद गुड परफॉर्मेंस एंड द लेसर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। अब इसका फायदा ये होगा, इस टेक्निक का फायदा ये है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्योंकि उसकी जो है बैंडविड्थ है वो आपको कम रिक्वायर्ड होगी, और उसके बाद जो फौरन आपने डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए सपोज करें क्लाइंट, अब इस सर्वर में है क्या, अगर इसने क्लाइंट्स ने यानी इस सर्वर से कुछ चेंजेस हुई हैं, वो जो चेंजेस करने के बाद कुछ पीरियड के बाद जब उसको वो कमिट करेगा, बेसिकली कमिट का मतलब है कंफर्म करना कि आपने जो चेंजेस कर लिए हैं वो आपके चेंजेस जो हैं वो परमानेंट हो चुकी हैं। उसको कमिट करने के बाद फिर जो अदर जो रेप्लिकेशन जो हैं उसके जो अदर जो लोकल डाटाबेस हैं डिफरेंट साइट्स हैं उन तक उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, फौरन से नहीं की जाएगी। जो भी चेंजेस करने के बाद कंप्लीट करने के बाद उसको कमिट किया जाएगा, फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको अदर जो है ना साइट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड अदर साइट्स हैं उन तक वो अवेलेबल की जाएंगे। फिर हम लोग इसकी स्कीम्स की तरफ आते हैं। रेप्लिकेशन की बेसिकली 3 स्कीम्स हैं, उसमें से पहली स्कीम है फुल रेप्लिकेशन। फुल रेप्लिकेशन क्या होता है? इन फुल रेप्लिकेशन scheme the data is available to the almost every location or user in communication network। अब इस स्कीम में होता क्या है कि आपको जो डेटाबेस की कॉपी है उसकी फुल कॉपी हर एक साइट के ऊपर, हर एक जो लिंक है, हर एक जो अदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोकल डेटाबेस है उन तक कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए आपकी कॉपी वो है वो प्रोवाइड की जाएगी। This will improve the availability of system because the system can continue to operate as long as at least one site is up। इसका फायदा ये होगा कि आपका जो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो अवेलेबिलिटी या डाटा की है वो हर टाइम तक अवेलेबल होगी। इवन दैट आपके के सारे डाटाबेस फेल हो जाते हैं, जस्ट आपका एक डाटाबेस कोई लोकल डाटाबेस वो काम कर रहा है तब तक आपका डाटा वो मतलब प्रोवाइड होता रहेगा। वजह ये है क्योंकि आपने फुल कॉपी डाटाबेस की हर एक इंडिविजुअली नोड, हर एक इंडिविजुअली लिंक जो साइट के ऊपर आपने प्रोवाइड की थी, तो इसलिए आपके फुल डाटाबेस की कॉपी वहां मौजूद है। डायग्राम में देख सकते हैं ओरिजिनल डाटाबेस में अगर आपने फुल रेप्लिकेशन की टेक्निक के तहत आपने फुल जो रेप्लिकेशन हैं वो आपने इंडिविजुअली हर एक सर्वर, हर एक आपने जो यूजर है, हर एक जो अदर लोकल साइट्स हैं उन तक प्रोवाइड कर देनी होती है। अब इसके एडवांटेज क्या हो सकती हैं? एक तो आपका जो डाटा की अवेलेबिलिटी है हर एक नोड्स के ऊपर वो अवेलेबल होगा, और इससे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस वो इंक्रीज होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि हर एक यूजर जब डाटा को एक्सेस करेगा तो वही डाटा इंडिविजुअली उसके कई भी लोकल डाटाबेस पे पड़ा होगा उसको फौरन से वो मिल जाएगा, जिससे उसकी क्या होगी जो क्वेरी की एग्जीक्यूशन है वो भी उसको फास्टर हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है? कंकरेंसी जो है ना इसमें वो उसको अचीव करना वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि सेम डाटा की कॉपी हर एक जगह पे मौजूद होती है, तो फिर कंकरेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको अचीव नहीं किया जा सकता। स्लो डाटा अपडेट प्रोसेस एज सिंगल अपडेट मस्ट बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट डेटाबेस टू कीप द कॉपीज कंसिस्टेंट। अब इसमें क्या है, जो कॉपीज की कंसिस्टेंसी के लिए
आपके जो अपडेट हैं वो एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपने डाटा को हर टाइम में फॉरन कंसिस्टेंट करना होता है, उसकी फुल कॉपी जो है ना इंडिविजुअली हर एक नोड तक पहुंचानी होती है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस और थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। सेकंड वन है इसकी नो रेप्लिकेशन। The other case of replication involve having no replication, that is each fragment is stored on at only one side. इसमें क्या होता है कि आपके जो डाटा है या उसमें से कोई इंडिविजुअली कोई फ्रेगमेंट है वो जस्ट एक फ्रेगमेंट जस्ट एक साइड के ऊपर मौजूद होगा, उसकी कोई कॉपी किसी दूसरे साइट या नोड या लिंक के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो उसके रेप्लिकेशन हैं कोई इसमें नहीं होगी, तो उसका डाटा जस्ट एक सर्वर में मौजूद होगा, रिमेनिंग सर्वर या अदर लोकल डेटाबेस उसकी कॉपी वहां मौजूद नहीं होगी। इसके क्या एडवांटेज हो सकती हैं? डाटा कैन बी इजीली रिकवर्ड, डाटा आपका इजीली रिकवर्ड हो सकता है क्योंकि आप एक ही साइट पे पड़ा है तो आपका डाटा फौरन से रिकवर्ड हो जाएगा। सेकंड ये है कि इसमें कंकरेंसी को अचीव किया जा सकता है, वो इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इस सेम डाटा की कॉपी फर्दर किसी और साइट के ऊपर मौजूद नहीं है, तो कंकरेंसी के गोल को इजीली आप अचीव कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज में क्या है? सबसे पहले यह है कि सिंस मल्टीपल यूजर आर एक्सेसिंग द सेम सर्वर इट में स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्वेरी। अब इसमें फुल डाटा की कॉपी जस्ट एक साइट के ऊपर मौजूद होगी, तो हर यूजर जो लोकल यूजर होगा वो क्या करेगा, उस कॉपी को एक्सेस करने की ट्राई करेगा, और चूंकि वो एक सर्वर पे मौजूद है तो इससे क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूशन जो होगी वो स्लो हो जाएगी। द डाटा इज नॉट इजीली अवेलेबल एंड देयर इज नो रेप्लिकेशन, और डाटा आपका इजीली अवेलेबल नहीं होगा हर साइट के ऊपर, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। लास्ट वन है पार्शियल रेप्लिकेशन। In this type of replication, some fragments of the database may be replicated where others may not. अब इसमें क्या होता है, फुल डाटाबेस के जो कॉपीज हैं फुल नहीं, उसमें से कुछ फ्रेगमेंट्स उसमें से कुछ डाटा अदर लिंक या नोड्स के ऊपर अवेलेबल होंगे, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होगी। ये डिपेंड करता है आपके अदर जो लिंक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, उनकी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। अब सपोज करें कि डाटाबेस के उसके कुछ फ्रेगमेंट्स लोकल डाटाबेस 1 के ऊपर मौजूद हैं, उसके कुछ डाटाबेस उसके 3 पे मौजूद हैं, कुछ 2 पे मौजूद हैं, लेकिन एक सेम डाटाबेस की कॉपी वो अदर पे मौजूद नहीं है, या हो सकते एक सेम डाटा की बेस की जो कॉपी है उसकी कुछ नोड्स पे अवेलेबल हो कुछ नोड पे ना हो। ये डिपेंड करता है आपकी फर्दर डाटा की इंपॉर्टेंस के ऊपर, और जो अदर जो लोकल साइट्स हैं, अदर जो लोकल जो डेटाबेस हैं उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, यूजर की जो कितनी ट्रैफिक में उस डाटा को सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। हाँ, अगर किसी लोकल डेटाबेस के ऊपर किसी खास डाटा की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, उसकी ट्रैफिक ज्यादा है, तो उसकी कॉपी उस डेटाबेस तक जो कि लोकल डेटाबेस होगा वो फौरन प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, जिस लोकल डेटाबेस में उसकी जरूरत नहीं उसकी कॉपी वहां प्रोवाइड नहीं की जाएगी। द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ फ्रेगमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द importance of data. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ आया है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स में अपने राय का इजहार भी करें, और बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।